सरकार जब भी तो कह रहे तानाशाही सरकार आई है, इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि अपनी मर्जी चला रही है। ये पहला ऐसा देश के एक प्रधानमंत्री है जो जनता की नहीं सुन रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम ज्ञापन देने जा रहे थे, दिल्ली पुलिस ने हमें यहीं रोक दिया। अगर ये सारी चीजें ठीक है, एथनॉल भी ठीक है, मानते हैं, आप कहते हैं एथनॉल ठीक, तो फिर हमें क्यों रोको जा रहा जाने से? वहीं जब विपक्षी सरकार में पेट्रोल के दाम 60-65 रुपए होते थे तो स्मृति ईरानी अपनी चूड़ियां तोड़ती थी पीएम आवास जाके। भाई साहब पेट्रोल महंगा हो जाता है, एथनॉल का नहीं कह रहे महंगा नहीं होता, पर मतलब ये सोचिए ना, आप मिक्स करके बेच रहे हो तो और महंगा पड़ रहा है। भाजपा के जितने भी लोग हैं ये झूठ बोलने में बहुत माहिर है, पूरा देश जानता है। प्रधानमंत्री तक खुद झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। और क्या झुकता सब कुछ है, ऐसा मत बोलो कि झुकता नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तब भी लोग कहते थे कि सरकार नहीं झुकती है, हमारी पार्टी में तो इस्तीफा ही नहीं होते, हुआ ना इस्तीफा। इकलौता आदमी नरेंद्र मोदी, उनको हमसे इतना क्या डर है कि हमारे जाने से वो आज इतने लोग नहीं है जितनी हजारों में उन्होंने पुलिस बुलवा रखी है। क्यों? क्या दिल्ली की जनता से जब वोट मांगने आते हैं जब तो ये पुलिस आगे नहीं करते? संसद से लेके सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। सदन में जहाँ चंदा चोरी को लेके मसला है, सीजेपी को लेकर, अब उसके बाद से अब ये एथेनॉल का जो जिन्न है वो सरकार को लगातार परेशान कर रहा है। बीच में नीट के मसले पर यह मुद्दा दबा हुआ था, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ फिर से एथेनॉल 20 को लेकर मसला गर्म हो गया है और लोग बाग जो है सड़कों पे उतर पड़े हैं। देखिए फिक्स मैं चाहता हूँ जो हमारी डिमांड है, जो सबसे ज्यादा कौन त्रस्त है, सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना वो त्रस्त है। वो गाड़ियाँ लेते हैं, पेट्रोल, और आपको पेट्रोल बेचना भी है तो E20 बेच रहे, उसके साथ प्योर पेट्रोल भी बेचिए। ये नहीं अपनी तानाशाही आप अपने जनता के ऊपर सौंपिए। भाई जनता नहीं है, जनता के हिसाब से आप काम करिए। आप तो अपनी मर्जी होती, जो मर्जी हो आप वही कर देते हैं। ये कोई थोड़ी है इस तरीके से। भाई पेट्रोल शुद्ध बेचिए। और आप T20 की बात कर रहे हैं, T20 जो पुरानी गाड़ियां वो नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनकी रबड़ होती है, रबड़ खराब हो जाती है, सील होती है, सील खराब। इतनी महंगी गाड़ियां आम मिडिल क्लास ले नहीं सकता किसी हालत में। सरकार ये भी कह रही है कि अगर हम एथेनॉल का प्रयोग नहीं करते तो पेट्रोल और महंगा हो जाता। भाई साहब पेट्रोल महंगा हो जाता है, एथनॉल का नहीं कह रहे महंगा नहीं होता, पर मतलब ये सोचिए ना, आप मिक्स करके बेच रहे हो तो और महंगा पड़ रहा है। आप ये देखिए और महंगा पड़ रहा है। और जैसे हमारी दिल्ली में और जो हमारे साथी मुल्क हैं उसमें कितना सस्ता है तेल, पर हमारे यहाँ दिल्ली में इतना महंगा तेल क्यों है? सरकार इन सब सारे तर्कों को कुछ मान ही नहीं रही है। सरकार जब भी तो कह रहे तानाशाही सरकार आई है, इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि अपनी मर्जी चला रही है। ये पहला ऐसा देश के एक प्रधानमंत्री है जो जनता की नहीं सुन रहे हैं। चुनी हुई सरकार को आप लोग तानाशाह कह रहे हैं, उनको बोलना है कि आप चुनाव में उनको हरा नहीं पाते तो बस सड़क से संसद सदन में आपको डिस्टर्ब करना है। देखिए आप कह रहे हैं चुनाव में हम हरा नहीं पाते, ये सब चोरों के वोट चोरों से जीते हुए हैं, कोई ये ईमानदारी से नहीं जीती हुई है पार्टी। और रह गई हराने की बात, इस बार ही पता लग जाएगा। अब आ रहे हैं चुनाव, जनता किसको तय करती है खुद पता लगेगा। इसके लिए 5 राज्यों में चुनाव है तो आपको लगता है कि यह मसला बिल्कुल प्रभावित करेगा सरकार? प्रभावित हर एक देश के कोने में ये चीज़ के लिए प्रभावित करेगा। हर एक लोग अपने पर यह है जनता के ऊपर आवाज़ नहीं, क्यों जो मीडिया लोग हैं ना, जो मतलब ये आपके लोग होते हैं नहीं उठा पाते हैं, और आपके थ्रू थोड़ी बहुत आवाज़ आती है तो उठाए, वरना टीवी पर चलती नहीं है ये चीज़ें। आपने देखी होंगी इन चीज़ों के लिए। बड़े पीछे बैठे हुए हैं आप। शांतिपूर्ण तरीके से हम ज्ञापन देने जा रहे थे, दिल्ली पुलिस ने हमें यहीं रोक दिया। अपने प्रधानमंत्री जी से मिलना सभी का अधिकार है, हमारी बात सुनते हम आ जाते। प्रधानमंत्री आप लोगों से मिलना चाह रहे थे तो आप लोगों ने समय मांगा था? बिल्कुल, हमारे बड़े जो लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने समय भी लिया है लेकिन इन्होंने परमिशन ही नहीं दी। क्या करें बताइए? लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए आप जंतर मंतर भी जा सकते थे। नहीं, ज्ञापन देना है, सड़कों पे ही आएंगे। जब कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो फिर कहाँ जाएगा? जंतर मंतर पे भी अभी इन्होंने देखो कितना बैरिकेड लगा दिया है। हाँ, ये कह तो देते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन दे देंगे, लेकिन देते नहीं है ये। अरे भाई, हम शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पे आज बैठे हुए हैं, हमारी बात सुन लेते, हम आ जाते। प्रोटेस्ट की भी जरूरत नहीं थी। सीजेपी आंदोलन के बाद से अब लोग प्रधानमंत्री आवास को घेरने लगे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के आवास पे तो अभी पार्लियामेंट के सभी मेंबर भी वहाँ गए थे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। हाँ, तो वहाँ जाना कोई गुनाह तो नहीं है, अपने प्रधानमंत्री से मिलना। हाँ, कोई गुनाह है क्या? हम इसी देश के लोग हैं तो हमारी बात सुन लें, क्या दिक्कत है? ये जो हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं सभी लोग कह रहे हैं कि गाड़ियाँ खराब हो रही है, लेकिन नितिन गडकरी और सरकार इस चीज़ को नहीं मान रही है। देखिए, भाजपा के जितने भी लोग हैं ये झूठ बोलने में बहुत माहिर है, पूरा देश जानता है। प्रधानमंत्री तक खुद झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? और क्या, उनका कोई भी वादा आज तक पूरा हुआ है? आम जनता से जो उन्होंने कहा, जहाँ से वो लोकसभा चुनाव लड़े वहाँ भी लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बताइए, सबको पता है छवि खराब हो गई हमारे देश के प्रधानमंत्री की। उनका तो कहना है कि कैसे विश्वगुरु बनाया, कैसे जो मर्जी बोले, लेकिन लोग बाद में हंसते हैं उनके नाम पर। जैसे प्रधानमंत्री जी का नाम आता है सब हंसते हैं। नहीं, पहले ऐसे और भी प्रधानमंत्री जी रहे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी भारत के अंदर।
अब तो पता नहीं किस तरह का ये प्रधानमंत्री जी है, लोगों से ना मिलते हैं ना बात करते हैं, बस अपने मन की बात कहते हैं, वो भी थोड़े दिन से, अभी 2-4 दिन पहले ही मन की बात बता रहे। चुनाव में भी आप लोग कौन सी बात करना चाहते हैं? नहीं, हम तो जनता की बात करना चाहते हैं, जिससे आम जनता की जो समस्या है उनके बारे में कहना चाहते हैं। हाँ, हमने क्या कहना, व्यक्तिगत तो हम कुछ कह नहीं रहे। हाँ, हम तो आम जनता की परेशानियों से अवगत कराना चाहते थे, वो हमारी बात सुन लेते, ये लोग आ जाते, खत्म। आज धरना भी नहीं देना पड़ता अगर वो टाइम दे देते तो। ये पूरा देश गर्मी में ही तो मर रहा है, गरीबी की गर्मी में मर रहा है, शिक्षा की गर्मी में मर रहा, घर तोड़े जा रहे हैं उसकी गर्मी में मर रहा है। अब ये पेट्रोल की गर्मी, बच्चे वहाँ पे बैठे थे, अपनी जो शिक्षा है उसको नहीं ढंग से दे सकते, उनको भी बता दिया ये कौन है, ये कहाँ से आके बैठे, इसको कहाँ से फंडिंग हो रही है, सब किसकी चीज़ गर्मी नहीं है बताओ। हमारी तो ये गर्मी थोड़ी देर की गर्मी है, लेकिन पूरा देश तो इसी गर्मी में मर रहा है, बताओ। एथेनॉल के लेके आप लोग सब आए हुए हैं, सरकार कह रही है कि जनता की भलाई के लिए हम लाए हैं, फिर भी सर जो विरोधी है बस वो परेशान करना चाहते हैं। सर आपको ये बात बताऊं, अगर ये चीज़ ठीक है तो फिर हमें जाने से रोको क्यों जा रहा? आप जवाब दो इस चीज़ का। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, एथेनॉल भी ठीक है, मानते हैं, आप कहते हो एथेनॉल ठीक, तो फिर हमें क्यों रोको जा रहा जाने से? हम देश के नहीं है क्या? हम नागरिक नहीं है? हम क्या नाम है, हर चीज़ में एक माचिस भी लेते हैं ना सर, उसमें भी बार बार टैक्स देना पड़ता है। बताओ किस चीज़ में टैक्स नहीं है? गाड़ी खराब हो जाएगी, कंपनी से जाएगा, वो कहेगा मेरा कुछ नहीं है, तुम एथेनॉल गिर के कहते हो कि मेरा कुछ नहीं है, तो मरा कौन? हम जैसे लोग मरे ना, बताओ। क्या लगता है सरकार अब एथेनॉल के मसले पे झुकेगी? अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, ऐसे में कई लोगों का कहना है कि ये सरकार जल्दी झुकती नहीं है, आप लोग झुकाने के लिए। ऐसा सर, झुकता सब कुछ है, झुकता सब कुछ है, ऐसा मत बोलो कि झुकता नहीं है। वो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तब भी लोग कहते थे कि सरकार नहीं झुकती है, हमारी पार्टी में तो इस्तीफा ही नहीं होते। हुआ ना इस्तीफा हुआ ना। अगर हम गलत है तो हमें गलत ठहराओ ना, जाने दो, हमें दो हमारी बात का जवाब दो ना। हम तो जवाब मांग रहे हैं इस चीज़ का। उसमें उस देश में आप भी रहते हैं, मैं भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। जो पेटिशन आई है ऑनलाइन आई है, ऑफलाइन आई है, तो वो ऐसे ही दे दी किसी ने। कुछ नुकसान हुआ होगा तभी दिया है ना, उससे पहले तो किसी ने कुछ नहीं दिया। लेकिन सरकार आखिर मानती क्यों नहीं है? आप लोग जब इतना दिन से लगातार कह रहे हैं, वीडियो भी आए, लेकिन तो भाई वो कहते हैं ना कि हमारी सरकार पावर, हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, समझे? चोर मौसेरे भाई। मोदी वो कह रहे हैं कि जो जीत नहीं पाते हैं चुनाव में, उसके बाद ये ऐसा क्या? अभी ईवीएम का लफड़ा सारा, अभी देखो ना 2 जगह अपने बिहार में जो चुनाव हुए हैं, ये देखा है ना आपने। ये कोई ये मत सोचो कि वो अपना आप जीता, उसमें भी इनका लफड़ा, उसमें ये दिखा देंगे कि भाई देखो अगर हमारा मशीनों में लफड़ा था तो ये कैसे जीत गया। ऐसा जानबूझ के किया गया? हाँ, जानबूझ के सब किया गया। E28 लोन को हटाया जाए। मैं कहना चाहूँगी भाजपा की सरकार, पेट्रोल के दाम ऑलरेडी आसमान छुआ चुकी है। वहीं जब विपक्षी सरकार में पेट्रोल के दाम 60-65 रुपये होते थे तो स्मृति ईरानी अपनी चूड़ियाँ तोड़ती थी पीएम आवास जाके। भाजपा के कार्यकर्ता, मोदी, ये सब आए दिन यहाँ पे प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज जब दिल्ली में और सेंट्रल में हर जगह जहाँ पे मैक्सिमम जगह भाजपा की सरकार है, तो जवाबदेही उन्हीं की है। क्यों नरेंद्र मोदी जी, मेरे को समझ नहीं आता क्यों आए ना एक दिन हम लोगों को चैन से जीने नहीं देते, चैन से रहने नहीं देते। और क्यों, मतलब क्या, जहाँ पे पेट्रोल के दाम घटाने की बजाय, महंगाई घटाने की जगह, बेरोजगार को रोजगार देने की बजाय क्यों उनकी जान लेने में लगी है। जहाँ पे बेरोजगार युवा आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे लोग सुसाइड कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही शर्म की बात है। उन लोग चीज़ों पे ध्यान न देके नरेंद्र मोदी जी क्यों एक नई बसड़ में पड़ गए हैं, हमें क्यों आना पड़ रहा है। आज मंगलवार का दिन है, वर्किंग डे है, क्यों सब लोग अपने काम पे न जाके यहाँ सड़क पे धरने पे बैठे हैं, आप समझिए। और ये मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है। आज देखिए आप, पुलिस कितनी हजारों की तादाद में है, लाठी चार्ज, वाटर कैनल, पुलिस सब आई हुई है। क्यों? हम कोई मर्डरर है, हम कोई रेपिस्ट है, हम कोई क्रिमिनल है? क्यों? और ये पुलिस जब कहाँ चली जाती है, जब सच में दिल्ली की जनता को पुलिस की आवश्यकता होती है। और क्या नरेंद्र मोदी इकलौता आदमी, नरेंद्र मोदी, उनको हमसे इतना क्या डर है कि हमारे जाने से वो आज इतने लोग नहीं है जितनी हजारों में उन्होंने पुलिस बुलवा रखी है। क्यों? क्या दिल्ली की जनता से जब वोट मांगने आते हैं जब तो ये पुलिस आगे नहीं करते, तो अब ऐसा क्या हो गया है? डर गए हैं, कायर हैं, निकम्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।